नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको अच्छी लगेगी बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये कहानी है दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की, जिसके लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। मैं इसे एक सरल, दिल छू लेने वाली कहानी के रूप में सुनाऊंगा ताकि आप हर बात को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सके। कहानी शुरू होती है सन 1950 के दशक में हवाई द्वीप के एक छोटे से शहर से। यहाँ रहता था एक 9 साल का लड़का रॉबर्ट। रॉबर्ट बहुत होशियार था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता था, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? रॉबर्ट का एक सबसे अच्छा दोस्त था माइक। माइक का परिवार थोड़ा अमीर था। दोनों अक्सर साथ खेलते और सपने देखते। एक दिन दोनों ने फैसला किया, हमें अमीर बनना है, हमें पैसा कमाना है। उन्होंने पुरानी कॉमिक बुक इकट्ठी की और एक लाइब्रेरी खोलने का आइडिया सोचा, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि ऐसा करना आसान नहीं। रॉबर्ट के जीवन में 2 पिता थे। पहले थे उसके अपने पिता, हम उन्हें पुअर डैड कहेंगे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास पीएचडी की डिग्री थी। वे शिक्षा विभाग में बड़े अफसर थे। वे दिन रात मेहनत करते, अच्छी सैलरी थी, घर था, गाड़ी थी, लेकिन हर महीने के अंत में पैसे की तंगी हो जाती। बिल, कर्ज, खर्चे, सब कुछ चिंता का कारण बनता। पुअर डैड हमेशा कहते, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, तब जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। दूसरे थे माइक के पिता, हम उन्हें रिच डैड कहेंगे। रिच डैड सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास कई छोटे छोटे स्टोर थे, होटल थे, प्रॉपर्टी थी। वे शांत स्वभाव के थे, कभी पैसे की चिंता नहीं दिखाते थे, हमेशा कुछ नया प्लान बनाते रहते। एक दिन रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास गए और बोले, अंकल हमें काम दो, हम आपके स्टोर में काम करेंगे, हमें अमीर बनना सिखाओ। रिच डैड मुस्कुराते ही बोले, ठीक है, शनिवार को आओ, पगार मिलेगी 10 सेंट प्रति घंटा। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। पहले 3 शनिवार तक उन्होंने झाड़ू लगाई, सोफा साफ किए, सामान सजाया। फिर रिच डैड ने पगार बढ़ा दी 30 सेंट प्रति घंटा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रिच डैड ने कहा, अब कोई पगार नहीं, मुफ्त में काम करो। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। वो रोते हुए घर गया और पुअर डैड से बोला, वे हमें गुलाम बना रहे हैं, मुफ्त में काम करवा रहे हैं। पुअर डैड ने गुस्से में कहा, छोड़ दो वो काम, वे तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी कंपनी में नौकरी पाओ, ज्यादा सैलरी मांगो, नौकरी ही असली सुरक्षा है। लेकिन रॉबर्ट के मन में सवाल था। वो वापस रिच डैड के पास गया और बोला, आप हमें मुफ्त में क्यों काम करवा रहे हैं? ये गलत है। रिच डैड शांत स्वर में हंसे और बोले, रॉबर्ट मैं तुम्हें अमीरी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक सिखा रहा हूं। ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। अब अगर तुम सीखना चाहते हो तो मुफ्त में काम करते रहो, मैं तुम्हें असली वित्तीय शिक्षा दूंगा। दोनों बच्चे मान गए और यहीं से शुरू हुई वो शिक्षा जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। रिच डैड ने सबसे पहले समझाया अमीर और गरीब की सोच में फर्क। पुअर डैड की सोच थी, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, जोखिम मत लो, सुरक्षित नौकरी करो, घर खरीदो, गाड़ी लो, सेविंग करो। पैसे की बात करना लालच है। रिच डैड की सोच थी, पैसे की समझ सबसे जरूरी है, संपत्ति बनाओ, व्यापार करो, जोखिम लेना पड़ता है लेकिन समझदारी से, गलतियां करो लेकिन उनसे सीखो, पैसे की बात करो क्योंकि पैसा जीवन का हिस्सा है। रिच डैड ने दोनों बच्चों के साथ एक खेल खेला, कैश फ्लो क्वाड्रेंट गेम। इसमें 4 हिस्से थे, ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्वेस्टर। वे बोले,
ज्यादातर लोग ई और एस में फंसे रहते हैं। नौकरी करते हैं या खुद का छोटा काम, समय के बदले पैसा कमाते हैं। अमीर लोग बी और आई में जाते हैं, व्यापार बनाते हैं, निवेश करते हैं। पैसा और लोग उनके लिए काम करते हैं। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण सबक, संपत्ति और देनदारी का फर्क। रिच डैड ने एक सादा कागज लिया और बीच में लाइन खींची। एक तरफ लिखा संपत्ति, एसेट्स, दूसरी तरफ देनदारी, लायबिलिटीज। वे बोले, संपत्ति वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, देनदारी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग संपत्ति का कॉलम बढ़ाते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारी का कॉलम बढ़ाते हैं। सरल उदाहरण दिए। घर, ज्यादातर लोग सोचते हैं घर सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर आप खुद रहते हैं और हर महीना ईएमआई, बिजली, टैक्स, रिपेयर का खर्च दे रहे हैं तो पैसा जेब से जा रहा है। ये देनदारी है। अब अगर वही घर किराए पर दे दिया और किराया ईएमआई से ज्यादा आ रहा है, हर महीना अतिरिक्त पैसा जेब में आ रहा है, अब ये संपत्ति बन गई। कार, नई चमचमाती कार खरीदी, सबको दिखाने में मजा आता है, लेकिन पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस, पार्किंग, लोन की किस्त, सब पैसा जा रहा है। ये देनदारी है। लेकिन अगर आपने एक टैक्सी खरीदी और ड्राइवर रखकर किराए पर चलवा रहे हैं और हर महीना कमाई आ रही है, तो ये संपत्ति है। शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस जो डिविडेंड या लाभ देते हैं, संपत्ति। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन, देनदारी। रिच डैड ने कहा, अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं, फिर संपत्ति से आने वाले पैसे से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। गरीब लोग पहले इच्छाएं पूरी करते हैं, नई गाड़ी, बड़ा घर कर्ज लेकर, फिर जीवन भर कर्ज चुकाते रहते हैं। अब बात आई नौकरी बनाम व्यापार की सोच की। पुअर डैड कहते थे, नौकरी सबसे अच्छी है, समय पर सैलरी, प्रमोशन, पेंशन, बीमा, सुरक्षित जीवन। रिच डैड कहते थे, नौकरी में तुम अपना समय बेच रहे हो। अगर तुम काम नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। व्यापार बनाओ, सिस्टम बनाओ, टीम बनाओ, ताकि तुम छुट्टी पर भी जाओ तो पैसा आता रहे। रिच डैड ने एक और गहरा सबक सिखाया, सैलरी आने पर पहले खुद को पैसे दो। मतलब सैलरी आई तो सबसे पहले 30% बचत और निवेश में डालो, फिर बाकी से बिल और खर्च करो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले सारे खर्च, फिर बचा हुआ बचाओ, इसलिए कभी बचत नहीं होती। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग कानूनी तरीके से कम टैक्स देते हैं, क्योंकि वे पहले खर्च करते हैं व्यापार के लिए, फिर टैक्स देते हैं। नौकरी करने वाले पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। अब बात पैसों के डर और जोखिम की। पुअर डैड हमेशा डरते थे, शेयर मार्केट में पैसा मत डालो, सब डूब जाएगा। प्रॉपर्टी मत खरीदो, कीमत गिर जाएगी। व्यापार मत करो, फेल हो जाओगे। रिच डैड कहते थे, मैं भी डरता हूं। हर अमीर व्यक्ति डरता है, लेकिन फर्क यह है कि हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हम वित्तीय शिक्षा लेते हैं, जोखिम को समझते हैं। हम गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखते हैं और वही गलती दोबारा नहीं करते। रिच डैड ने कहा, स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, पैसे कमाना, निवेश करना, टैक्स बचाना ये नहीं सिखाता। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी आर्थिक तंगी में जीते हैं। सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर बात, खुद में निवेश करो। रिच डैड हमेशा कहते थे, सबसे अच्छी संपत्ति तुम खुद हो। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, सेमिनार जाओ, अकाउंटिंग समझो, निवेश समझो, मार्केट समझो, कानून समझो। जितनी ज्यादा तुम्हारी समझ, उतनी ज्यादा तुम्हारी कमाई। पुअर डैड कहते थे, हमारे पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए। रिच डैड हंसते और कहते, पैसे नहीं है इसलिए तो सीखो, ताकि पैसा बनाना आ जाए। कई साल बीत गए, रॉबर्ट बड़ा हुआ। उसने रिच डैड की हर बात को दिल से माना। उसने रियल एस्टेट में निवेश किया,
छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, संपत्ति बनाई जो हर महीना पैसा देती रही। कई बार फेल भी हुआ, लेकिन सीखता गया। आज रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय शिक्षक हैं। उनकी किताबें करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और पुअर डैड, वे जीवन भर मेहनत करते रहे, अच्छी नौकरी की, लोगों की मदद की, लेकिन रिटायरमेंट के समय भी पैसे की चिंता बनी रही। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। ये अब आपकी कहानी है। आपके अंदर भी दो आवाजें हैं, एक पुअर डैड की, एक रिच डैड की। अब आपको चुनना है, आप किसकी सुनेंगे? चलते चलते कुछ जरूरी बातें याद रखो। हर महीना अपनी संपत्ति और देनदारी की लिस्ट बनाओ। संपत्ति का कॉलम बढ़ाओ। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। डर आएगा, लेकिन उसे फैसला मत करने दो। गलतियां करो, वे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। हर दिन खुद में निवेश करो। एक पेज किताब पढ़ो, एक नया आइडिया सोचो। छोटे से शुरू करो। आज ही एक छोटा निवेश शुरू करो। दोस्तों, अमीरी कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है, एक आदत है, एक शिक्षा है। आपके पास समय है, आपके पास सपने हैं, आपके पास ताकत है। आज से शुरू करो। रिच डैड पुअर डैड किताब जरूर पढ़ो। अपनी इनकम और खर्च की डायरी शुरू करो। अपने आसपास देखो कौन सी चीज संपत्ति बन सकती है। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो। बस सोच बदलो, मेहनत करो, धैर्य रखो, और सबसे जरूरी, कभी सीखना मत छोड़ो। आपका जीवन धनवान बने, खुशियां बनी रहे, सपने पूरे हों। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आज आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हो। जय हिंद, नमस्ते।